डियर स्टूडेंट्स, नया साल आ गया है। पुराना साल बीत गया खट्टे मीठे अनुभवों के साथ। अब इस नए साल में कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा रिजल्ट सुनिश्चित हो। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या इसका ये कारण है कि हमारे पढ़ने का तरीका कुछ अलग हो गया है, या हम अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में कुछ कमियां छोड़ देते हैं, या हम जिन बुक्स या जिन सोर्सेस का सहारा लेते हैं क्या वे एप्रोप्रिएट नहीं है? कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जो हमारे रिजल्ट को कंफर्म कर दे, तैयारी का ऐसा दिशा दिखाए, ऐसा रास्ता दिखाए कि जिससे हमारा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, 100% किसी भी बुक, किसी भी मैगजीन या किसी भी सोर्स में आपको कोई भी दावा नहीं कर सकता कि 100% सारे प्रश्न आ जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि कट ऑफ आप पार कर जाए। अब अगर एसआई के एग्जाम की बात करें जो अभी अभी हाल में समाप्त हुआ है, कट ऑफ क्या जाता है 60 से 65। तो अगर 100 क्वेश्चंस का सेट है और ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें 60 से 65 के स्कोर्स हो जाए, तो क्या वो तरीका गलत हो सकता है, या क्या उसे अपनाया जा सकता है, या ये कौन सा तरीका है जिसमें कम से कम 60-65 क्वेश्चन बन सकते हैं? आइए आज उसकी बात करते हैं। अगर हमारी आप बात करेंगे तो हमने सदैव एक पैटर्न अपनाया अपने स्टूडेंट्स के लिए। आज से भी बीपीएससी और सीडीपीओ का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी यही पैटर्न चलेगा, क्योंकि यह पैटर्न एग्जाम फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, इजी टू तैयारी है, तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, और जो नया पैटर्न है उसको फॉलो करता है, एग्जाम में क्वेश्चन सीखते हैं। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन कोई दिखाए प्रूफ क्या है या इसकी सच्चाई क्या है। तो आइए आज देखते हैं। हम फिर से आज उस टॉपिक को उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे लोग कहते रहते हैं और आपके मन में भी बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसमें मिनिमम इतना कर लिया जाए जिससे रिजल्ट आ जाए। आज हम आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ। पिछले एपिसोड में एक बार हमने इसी तरह की बात की थी, आपको कुछ दिखाया था फैक्ट्स, लेकिन वो पूरे नहीं थे, सतही। आज आपको 1 बाय 1 दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर प्रश्न उठा रहे थे। क्योंकि आज से ही कोर्स सीडीपी और बीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है, ऐसे में यह तरीका जान लेना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं आज से हम लोग, क्या उसमें यह पैटर्न काम करेगा जो सदैव हम लोग अपनाते हैं? तो हमारे स्टूडेंट्स जानते हैं, और ये जो आज हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, ये प्रूफ 11 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक टेलीग्राम, जीएस मास्टर के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। 1 बाय 1 आप जाकर देख सकते हैं। तो हम सदैव कहते हैं कि पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन टारगेटेड, लक्ष्य प्रेरित और एग्जाम फ्रेंडली ऐसा तरीका अभी भी है, जिसे अगर पूरी तरह से हार्डकोर की तरह अपनाया जाए तो रिजल्ट जरूर होगा। क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम नहीं बना सकते, कट ऑफ जरूर पार कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक पूरी शीट है, क्योंकि इसी शीट को हमने कंप्यूटराइज फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराया था। सबसे पहले दिन का 11 तारीख का आज हम फिर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों ने शायद नहीं देखा होगा देख सकते हैं, जो लोग पहले देख चुके हैं आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पहला 20 टॉपिक्स जीके जीएस का, और उसके बाद 20 टॉपिक्स हमने करंट अफेयर्स का दिया था 11 तारीख को। आइए देखते हैं कि क्या इससे कुछ क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय खेल हमने दिया था, पहला ही टॉपिक राष्ट्रीय खेल, और 11 नंबर हम आपको जो फर्स्ट सिटिंग है, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके क्वेश्चंस हमारे पास एक सरोज नाम के छात्र ने पूरा सेट हमारे पास बहुत अच्छे से कंप्यूटराइज फॉर्मेट में भेजा है, तो थैंक यू सरोज। तो ये सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पर आया था कि कौन सी संस्था कराती है। हमने आपको दिया था राष्ट्रीय खेल 2021 आपको पढ़ना है। मैगजीन हम आपको जो बताते हैं उसमें परीक्षा मंथन, घटना चक्र और स्पीडी होता है करंट अफेयर्स में। अगर जीके जीएस की बात करें तो उसके भी बुक्स हम लगातार बताते रहे, बार बार डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है। अभी करंट अफेयर्स की जब बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय खेल पहला ही टॉपिक हमारा है। 11 दिसंबर का आप टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। पहला ही टॉपिक था राष्ट्रीय खेल, और क्वेश्चन था 11 नंबर फर्स्ट शिफ्ट का कि राष्ट्रीय खेल कौन सी संस्था कराती है। तो ये आपका यहां पर दिया हुआ है, आपके जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है सब में राष्ट्रीय खेल आप जाइएगा, जो खेल वाले पेजेस हैं वहां पर ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आ गया बुक्स एंड ऑथर्स। हमने सदैव कहा 3 प्रकार के बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं। एक प्राचीन, एंशियंट, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हम कई बार स्टूडेंट्स को रेफर करते हैं। वहां पर संस्कृत की बहुत सारी ऐसी पुस्तक हैं जो एक लाइन से दिया हुआ है, जैसे मुद्रा राक्षस हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, या अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। इस तरह की बहुत सारी संस्कृत की प्राचीन पुस्तकें हैं जिस पर एग्जाम्स आता है। राजतरंगिणी बहुत बना चुका है। ये सब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पहले ही टॉपिक में इतिहास के मिल जाएगा। जो हम सदैव हिस्ट्री का स्टार्ट लेते हैं तो वो टॉपिक देते हैं।
यहां पर हमने दिया था, ये हमारा 3 नंबर टॉपिक था, पुस्तक, बुक्स, लेखक। ये क्वेश्चन दो दो बुक्स एंड ऑथर्स पे आ गया। बुक्स और ऑथर 3 टाइप के आते हैं, एक प्राचीन हो गया और एक विदेशी लेखक, जैसे कि मदर हो गया, एनिमल फॉर्म हो गया, यूटोपिया जैसे देखिए क्वेश्चन आया था, इस बार आया था थॉमस मोर का यूटोपिया आया था। ये भी हम बुक्स एंड ऑथर्स पे लगातार कहते हैं कि 3 प्रकार के आते हैं, एक प्राचीन संस्कृत के पुस्तक, एक विदेशी लेखकों के पुस्तक जो विविध सेक्शन में दिया होता है, विविध सेक्शन में लास्ट में, और एक करंट अफेयर्स का। अब देखिए बराक ओबामा की बुक आ गई थी, बराक ओबामा की एक बुक आ गई, उसके बाद आ गया आपको यूटोपिया, 2 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से आ गया। हम आपको केवल नाम कहते हैं, बल्कि रास्ते भी बताते चलते हैं कि ये कहां मिलेगा, कहां आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो 3 प्रकार के बुक्स एंड ऑथर्स, एक प्राचीन भारतीय साहित्य के, उसके बाद विदेशी जो विविध सेक्शन में मिलता है, और करंट अफेयर्स जो स्पीडी में मिल सकता है, घटना चक्र में मिल सकता है, परीक्षा मंत्र में मिल सकता है, या किसी भी करंट अफेयर्स के जो वार्षिकांक होते हैं उसमें मिल जाता है। तो ये यहां से 2 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक था 10 नंबर टॉपिक, हम 11 दिसंबर की बात कर रहे हैं, उत्सव, उत्सव और महोत्सव, ये टॉपिक था हमारा 10 नंबर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5 बिहू, कटी बिहू आया था, क्वेश्चन कटी बिहू असम का है, आप जाके देख सकते हैं, स्पीडी में जाइए देख लीजिए बिहू। उसका नेक्स्ट आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर जो 11 दिसंबर का हमने टॉपिक दिया था 20 जीके करंट अफेयर्स का, उसमें 12 नंबर टॉपिक था राज्यों की योजना। 2 राज्यों की योजनाएं आया, एक ओडिशा से आ गया, एक छत्तीसगढ़ से आ गया, और एक और भी आया था शायद, लेकिन 2 आया था, 2 हमें याद आ रहा। एक आ गया आपका छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से, ये आप जाकर एसपीडी में देख सकते हैं, दोनों ही। एक योजना नहीं मिली, सुमंगल योजना नहीं मिला हमारे मैगजीन में, लेकिन दूसरा योजना मिल गया। तो ये 2 क्वेश्चन आ गए राज्यों की योजनाओं से यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया खेलों के आगामी आयोजन, हमारा 19 नंबर टॉपिक था, खेलों के आगामी आयोजन। वार्षिकांक किसी भी मैगजीन में आप जाएंगे, खेलों के आगामी आयोजन दिया हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में खेलों के आगामी आयोजन है। कौन सा पूछा था? पेरिस वाला शायद पूछा, 2024 का है ना, दिया हुआ है। उसके बाद एक और आ गया, देखिए क्वेश्चन इंपेक्स आया था कि इंपेक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट शिफ्ट का इंपेक्स, हमने यहां पर सूचकांक इंडेक्स आपको दिया था, उससे आ गया। उसका नेक्स्ट आइए जीके जीएस का 20 टॉपिक्स हमने दिया था, उसमें जो 3 नंबर टॉपिक्स था, नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम दफा आया था, नाम दफा। उसका नेक्स्ट आइए 6 नंबर क्वेश्चन, जो 6 नंबर टॉपिक हमारा था, उससे 2 क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन। पहला ही दिन का हम बात कर रहे हैं, पहले दिन का जीके जीएस का जो हमारा 6ठा नंबर टॉपिक था, भारत के सीमावर्ती देश, भारत के ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो भारत का परिचय होता है, वहां से 2 क्वेश्चन आ गया। 23 नंबर आया और 59 नंबर 2 क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन अभी हम मिस कर रहे हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, और एक 23 नंबर क्वेश्चन है जो आया था कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, और एक और क्वेश्चन आया था जो भारतीय भूगोल के परिचय से पहला ही टॉपिक से था। ये हमारे 6 नंबर टॉपिक से आया। उसका 33 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का 33 नंबर क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना पे आया, संभवतः 7वीं पंचवर्षीय योजना था। पूछ रहा था कि उसका उद्देश्य क्या था। हमने आपको सदैव कहा था कि पंचवर्षीय योजना केवल 3 चीजें कर लीजिए। एक, पहली 5 पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस, डीपी धर, गाडगिल, ये कर लीजिए। और सबका ईयर जरूर याद कर लीजिए, प्लान हॉलिडे कब था, कौन सी योजना कब आ रही थी, और किस योजना का थीम क्या था, कहां पर था समावेशी विकास, कहां पर था गरीबी हटाओ। तो ये सब हमने सदैव कहा है। तो पंचवर्षीय योजना हमारा 7 नंबर टॉपिक था, और फर्स्ट शिफ्ट का 33 नंबर क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना पे था। नेक्स्ट आइए, उसके बाद इतना हो गया, ये लगभग आपको हो गया 4, 1, 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस हमारा आया। जो टॉपिक्स हमने दिया था, आप जाकर जीएस मास्टर टेलीग्राम चैनल पर 11 दिसंबर को जाकर देख सकते हैं। 13 क्वेश्चंस पहले ही टॉपिक से। उसका नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमने दिया था 13 तारीख को, 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर को हमने 40 टॉपिक दिया था, जीके जीएस का 20 टॉपिक्स और करंट अफेयर्स का। आइए जीके जीएस की बात करते हैं। 5 नंबर टॉपिक जो था, जो 13 दिसंबर का था, वो हमने दिया था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी पूछा था, है ना, आपके बुक में विविध सेक्शन में डेट्स दिया हुआ, सारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस विविध सेक्शन में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्र हमने दिया था टॉपिक। उसमें आ गया था कि नाभिकीय संयंत्र में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल होता है, उसे कैसे धीमा करते हैं, रोकते हैं।
वहां पर नियंत्रक क्षण एक चॉइस था। कैडमियम रॉड देते हैं, जो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसको धीमा करने के लिए, रोकने के लिए कैडमियम रॉड का प्रयोग करते हैं। चॉइस में नियंत्रक क्षण था कैडमियम रॉड। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया 14 नंबर क्वेश्चन हमारे टॉपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ही था। खेल के शब्द हमारा 14 नंबर टॉपिक था। उसमें हमने खेल के शब्द आपको टॉपिक दिया था, जो विविध सेक्शन में खेल वाले पेजेस में दिया हुआ है। हालांकि ये नहीं मिला उस बुक में। एंकर शब्द पूछा था, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ था, तो यहां पर हम खेद व्यक्त करेंगे चूंकि बहुत सारे शब्द हैं। हालांकि एंकर पूछा, एंकर नहीं था बुक में, तो ये तो हम मानते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स में जो 13 तारीख का था, उसमें एक ही क्वेश्चन आया करंट अफेयर्स में, जो हमने 20 टॉपिक दिया था। नोबेल प्राइज आ गया। ये साहित्य का नोबेल प्राइज पूछा था गुरनाह के बारे में। ये 40 नंबर क्वेश्चन था आपके फर्स्ट शिफ्ट में, ये नोबेल प्राइज पर था। तो इतना हो गया। उसका नेक्स्ट आइए 14 नंबर में जीके जिसमें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन अनुसंधान संस्थान पे आया था, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। हमारा टॉपिक नंबर 2 है। किस दिन? 14 दिसंबर का टॉपिक नंबर 2 अनुसंधान संस्थान, विविध सेक्शन में, आप अपने बुक में जाके देख सकते हैं। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन भारतीय खेल और प्रसिद्ध खिलाड़ी हमारा टॉपिक था। अपूर्वी चांडिला के बारे में पूछा था। 97 नंबर क्वेश्चन, ये आपके मैगजीन में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट शिफ्ट का, देखिए हमारा टॉपिक नंबर 12 है। 14 दिसंबर का टॉपिक नंबर 12 खनिज और खाद्यान्न के प्रथम राज्य। क्वेश्चन नंबर 22 था प्रथम शिफ्ट का, जो हमारे पास आया था उसमें प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 22 था। चाय का सर्वाधिक उत्पादन पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ओडोमीटर। हमारा 14 नंबर टॉपिक है। किस दिन? 14 तारीख का 14 नंबर टॉपिक है मापक यंत्र, मेजरिंग डिवाइस, ओडोमीटर। ये यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 50 में था। तो इस तरह से यहां पर से 1 2 3 4 क्वेश्चन आ गए 14 दिसंबर से। उसके बाद करंट अफेयर्स में अगर आए तो यहां पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन G7 शायद आया था, G7 क्वेश्चन नंबर 26। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोबाइल एप्स एंड पोर्टल्स आया था, क्वेश्चन नंबर 62। ये यहां से हो गया। उसके बाद 15 दिसंबर को हमने जो टॉपिक दिया था उसमें करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश अल सल्वाडोर, हमने लिख दिया भी था। अल सल्वाडोर 8 नंबर टॉपिक हमारा है 15 दिसंबर का। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला प्रथम देश। उसके बाद क्वाड, देखिए क्वाड शिखर बैठक 2021 क्वाड पर हमारा टॉपिक नंबर 16 है। 4 देश जो क्वाड में है उस पर क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा 2 करंट अफेयर्स आ गया 15 दिसंबर से। उसके बाद अगर जीके जीएस की बात करें 15 दिसंबर, तो यहां पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। रेडियो सक्रियता से क्वेश्चन आ गया। अल्फा बीटा गामा का एक क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा गामा के इमिशन से कौन सा आगे का तत्व सामने आता है। ये आपको रेडियो सक्रियता टॉपिक दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर टॉपिक ही रामसर स्थल हमने दिया था, आर्द्र भूमि से संबंधित है। आपके चॉइस में आर्द्र भूमि था। रामसर ईरान में है, जहां 1971 में आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित एक समझौता किया गया था। नेक्स्ट 16 नंबर में आइए। 16 नंबर में अगर जीके जीएस की बात करें तो उसमें देखिए खाद्य श्रृंखला, पहला ही टॉपिक खाद्य श्रृंखला, प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ता। आप जाकर देख सकते हैं 16 दिसंबर का टॉपिक है खाद्य श्रृंखला। सर्वाधिक खाद्य श्रृंखला में कौन होता है? उत्पादक होता है, आपके चॉइस में था। उसका नेक्स्ट है देखिए मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग आ गया, जो पारा के दूषित जल में पारा की मिलावट से होता है। प्रदूषण टॉपिक हमने दिया था। आप बायोलॉजी समाप्त होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रदूषण आता है। प्रदूषण में आप देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहां पर बॉक्स बना कर दिया हुआ मिनीमाटा रोग, पारा दूषित जल जिसमें पारा मिला हो उसमें मिनीमाटा रोग होता है। 82 नंबर शिफ्ट के जो पहले शिफ्ट का 82 नंबर क्वेश्चन था वो यहां पर है। तो 2 क्वेश्चन यहां से हो गया। उसके बाद एक और आ गया मूल कर्तव्य, हमारा लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपके शिफ्ट 1 में 39 नंबर क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य सरदार सोवन सिंह कमेटी। तो ये यहां पर 3 क्वेश्चन यहां से निकल आया जो आपको जीके जीएस वाले 16 दिसंबर के टॉपिक्स में था। करंट अफेयर्स 16 दिसंबर में नहीं आया। उसके बाद बात करें अगर 19 तारीख की, तो 19 तारीख में वही अल्फा बीटा गामा हमने रिपीट किया था। तो अल्फा बीटा गामा वाला ये क्वेश्चन वहां पर दिख रहा है। उसके बाद 18 तारीख को हमने टॉपिक दिया था, उसमें जीके जिसमें अगर देखें तो सबसे पहले 5 नंबर टॉपिक था 42वां संविधान संशोधन, आपके एग्जाम में आया था। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक से आया था राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया। 80S 70S जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोमल है वो यहां पर आपको हमने टॉपिक्स में दिया था। आप अपने बुक में जाकर देख सकते हैं क्रॉन में, वहां पर 80S
और 70S राइबोसोम का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ये 11 नंबर टॉपिक है, ये भी आपके क्वेश्चन में आया था 80S 70S। और उसके बाद इसमें हमने करंट अफेयर्स नहीं दिया था, जीके जीएस का ही 18 तारीख को टॉपिक दिया था। तो इस तरह से आपके लगभग 32-33 क्वेश्चंस इन 10 दिनों में, 9 दिनों में आप जाकर देख सकते हैं। आपके एग्जाम में आए तो अगर 10 दिनों में आ सकते हैं ऐसे 30-32 क्वेश्चंस, तो 30 दिनों में क्यों नहीं 100 पार हम कर सकते हैं। तरीका होना चाहिए। टॉपिक्स जब आप करते हैं तो ये नहीं कहीं से कुछ भी पिक कर लिया। हम आपको जब देते हैं तो पूरे रिसर्च, पूरे अनुभव और एग्जाम के ट्रेंड्स को देख करके, ये सारे टॉपिक्स आपके ही बुक में हैं, चाहे कोई भी आप बुक पढ़ते हैं जो हाल के दिनों में हमने आपको बताया है। पहले भी हम बताते रहे, वही सब बुक है, बार बार हम नाम नहीं लेंगे। आपके पास पहले से वो सारे बुक्स हैं, आप उसे केवल ध्यान से पढ़ लेते हैं अगर, और हमारे इस बदे बनाए फॉर्मेट में अगर बंध जाते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं, तो प्रश्न नहीं उठता कि आप महीने भर की तैयारी में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अगर बात करें जैसे बीपीएससी 70 दिन का कोर्स हमारा चल रहा है, या अभी सीडीपीओ का 1 महीने का 30 दिन का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स के साथ चलेगा कि अगर एग्जाम में नहीं दिखेगा तो हम ये मानने को तैयार नहीं कि अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्रदर्शन एग्जामिनेशन में बहुत बहुत इन्हांस होगा, ऐसी मेरी आशा है। चेक किया।